Hello students, how are you? In our previous class we started to discuss about the image formation by concave mirror, okay, in which we discussed the three positions of object and the nature, size, nature and position of image, okay. If I am correct, we discussed with three. So I am starting the fourth one, when object is placed between C and F. Similar thing we have to do as we discussed in our previous class. First, what? Make a mirror. Okay? Make a mirror, and after that, mirror of less curvature, and after that, draw a principal axis. उसके बाद क्या करना है? एक प्रिंसिपल एक्सिस अपने को ड्रॉ करनी है. पहले तो क्या करना है अपने को? मिरर बनाइए. मिरर ड्रॉ करने के बाद क्या करोगे? प्रिंसिपल एक्सिस. उसके बाद इक्वल डिस्टेंस एफ, जितना आपने पहले लिया, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे 3 सेंटीमीटर, उतना ही आगे सी, दैट इज एफ एंड दैट इज सी. गॉट इट? नाउ अब ऑब्जेक्ट अपने को कहां बोला हुआ है? बिटवीन सी एंड एफ. सो नाउ प्लेस इट. सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ फर्स्ट और सेकंड लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर इमेज बना सकती है, तो उन्हीं का अपन यूज करेंगे. फर्स्ट लाइट रे कौन सी है? द लाइट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस. ओके, और सेकंड कौन सी थी? द लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू द फोकस. लाइट रे जो फोकस से पास आउट हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो दोनों कहां मिली? दे मीट. जहां दोनों लाइट रेज मिल रही हैं वहां पर इमेज बना दीजिए. तो कहां पर बन रही है ये? बियॉन्ड सी. सी क्या की गई ना, तो अपन वही तीनों क्वेश्चंस कौन कौन से? पोजीशन of image, second is size of image, and third one is nature of image. पोजीशन जहां अपनी इमेज बन रही है, यहां बनी, दैट इज इमेज. सो कहां है? बियॉन्ड सी. बियॉन्ड सी, सी के आगे. ओके. सेकेंड साइज, दैट इज ऑब्जेक्ट एंड दैट इज इमेज. सो उसके मुकाबले कैसी है? दैट इज लार्ज. नेचर, क्या लाइट रेज रियल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं? यस, देन दैट मींस रियल. और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, इसलिए इन्वर्टेड. तो दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड. गॉट इट? क्लियर? नाउ नेक्स्ट पोजीशन. अब ऑब्जेक्ट थोड़ा और आगे आ गया. अब इनके बीच के अलावा कौन सी पोजीशन आ जाएगी? एट एफ. तो फिफ्थ आती है ऑब्जेक्ट एट एफ. ऑब्जेक्ट कहां पर हो? एफ पर. बिल्कुल सिमिलर थिंग अपने को करना है. पहले तो क्या ड्रॉ कीजिए? लेस कर्वेचर का मिरर. ओके, कर्वेचर लेस होना चाहिए, बहुत ज्यादा कर्व मत कर लेना इसको. नाउ पॉलिश इट. draw a principal axis in mid of that and then point out the focus and C, that is F and that is C. Okay, clear? Now our object is at F. अपना ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? इस बार F के ऊपर ही रखा हुआ है. तो अपन फर्स्ट वाली लाइट रे ले, द लाइट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन
विल पास आउट थ्रू द फोकस। कहाँ चली जाएगी? फोकस से पास आउट होगी। सेकंड, फोकस से पास आउट होने वाली नहीं ले सकते क्योंकि वो तो ऐसे जा रही है, रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है। तो फिर थर्ड अपन यूज करते, कौन सी? सी से पास आउट होने वाली। अब यहां इस पॉइंट से यहां चलने वाली लाइट रेज को थोड़ा सा अपन कंसिडर करते हैं। ये लाइट रेज जो टकरा रही है, दिस, ये लाइट रेज जो यहां पर स्ट्राइक की, ये एक तरीके से इसको सी से आती हुई दिखाई देगी। तो ये जो सी से आ रही है, अगर अपन पीछे एक्सप्लोर करें तो सी पर ही तो आ रही है, तो वो वापस रिफ्लेक्ट कहां होगी? इट रिफ्लेक्ट ऑन द सेम पाथ। तो वापस ये इसी पाथ पे लौट जाएगी। नाउ इफ यू कंसिडर देन दीज लाइट रेज आर परपेंडिकुलर, सॉरी दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। अब ये लाइट रेज कैसे हो चुकी है? एक दूसरे के पैरेलल। अब अपन पोजीशन कैसे डिसाइड करें? तीनों क्वेश्चंस वही अपने को डिस्कस करने। कौन सा? पोजीशन ऑफ इमेज, सेकेंड इज साइज ऑफ इमेज, एंड थर्ड वन इज नेचर ऑफ इमेज। अब पोजीशन को कंसिडर करें। दोनों लाइट रेज पैरेलल हैं। दोनों लाइट रेज कैसी हैं? एक दूसरे के पैरेलल। पैरेलल लाइट रेज एक दूसरे से मीट करती हैं या नहीं करती? करती हैं, लेकिन कहां? एट इंफिनिटी। कहां पर मीट होंगी? इन्फिनिटी पर। देखो भाई, मीट करने के लिए तो अपन मानते हैं कि दोनों जैसे जैसे ट्रेवल कर रही हैं उनके बीच का गैप कम हो रहा है, तो अपन बोलते हैं कि ये मीट करेगी। मीट ना करने के लिए अपन बोलते हैं कि दोनों के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, तो मीट नहीं करेंगी। लेकिन जब दोनों लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल हो गई, क्या हो गई? एक दूसरे के पैरेलल, तो उस कंडीशन में ये माना जाता है कि वो लाइट रेज कहां जाके मिलती है? एट इंफिनिटी। कहां मिलेगी? इंफिनिटी पर। इसलिए पोजीशन कैसी हो जाएगी? एट इंफिनिटी। कहां पर बनेगी इमेज? इंफिनिटी पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है साइज। कल भी बात हुई थी, वापस रिपीट कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट जब इमेज एफ पे बनाता है, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल पॉइंट साइज। एफ और सी के बीच में स्मॉल, सी पर, ऑब्जेक्ट सी पर, इमेज सी पर, दैट इज इक्वल। और सी के आगे जितना जाएगी उतना ही वो लार्ज होती जाती है। जैसे अभी अपन देखा, सी के आगे इमेज बनी तो कैसी बनी? दैट इज लार्ज। अब ये कहां बन रही है? इंफिनिटी पर। तो इंफिनिटी डिस्टेंस चलते जाइए, तो उस कंडीशन में उतना ही बड़ा होता जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं इंफिनिटी तो बहुत दूर हो गई, इसलिए अपन बोल सकते हैं दैट इज वेरी वेरी लार्ज। कैसी होती है? वेरी वेरी, ओके। नेचर इंफिनिटी पे मिलेगी, तो दैट मीन्स, या अपन ये भी देख सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड होगी तो कैसी होगी? दैट इज रियल। सो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। गॉट इट? नाउ लास्ट पोजीशन पे आते हैं अपन, दैट इज सिक्स्थ। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ, एफ और ओ के बीच में हो। सिमिलर थिंग्स वी हैव टू डू। मेक ए मिरर of less curvature, draw a principal axis, must be polished because without polish we cannot determine it mirror. Equal distance f, same distance c, that is f and that is c. Okay, now that is o. Place the object between f and o, this one. Got it? प्लेस कर दिया अपन ने ऑब्जेक्ट को। नाउ अब अपन लाइट रेज कौन सी कंसिडर करें? प्रिंसिपल एक्सिस के, अब अगर अपन चाहें तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली ले सकते हैं, लेकिन वो यहाँ ऑब्जेक्ट से टकरा जाएगी तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। इसलिए अपन जो लास्ट जो है, अच्छा एफ वाली नहीं ले सकते क्योंकि एफ वाली तो इधर से चलेगी तो रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती,
तो अब अपन कौन सी यूज करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड कौन सी, सी से पास आउट होने वाली, ये रिफ्लेक्ट होकर कहां चली जाती है, वापस सी पर। स्ट्राइक किया और कहां चली गई, सी पर। फोर्थ थी अपनी पोल पर। पोल पर जितना डिग्री एंगल बनाते हुए गिरती है उतने ही डिग्री एंगल से वो वापस इमर्ज आउट हो जाती है। गॉट इट। नाउ वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड। अब क्लियरली विजुअलाइज है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो आगे तो मिलने का चांस नहीं है। इमेज बनाने के लिए लाइट रेज का मीटिंग होना जरूरी है, तो इन दोनों को अपन जब पीछे एक्सप्लॉट करते हैं, if we explode them, suppose that is this one and that is this one, so here they meet. Got it? Since it is virtual, that's why I am using dotted pattern. रियल के लिए, रियल लाइट के लिए, रियल इमेज के लिए कंप्लीट लाइन अपन यूज करते हैं, लेकिन जो वर्चुअल है उनके लिए क्या अपन, दैट इज वी आर यूजिंग डॉटेड पैटर्न. Now all the three questions again. First one is position, where the image is formed, back side of the mirror. कहां पे बन रही है इमेज, मिरर के बैक साइड में, तो अपन बोल सकते हैं बिहाइंड द मिरर. क्या बोल सकते हैं अपन, बिहाइंड द मिरर. ओके. सेकेंड थिंग, that is size, that is object and that is image. It is equal, small or large, clearly indicating it is large. Got it? And third is nature. Since it is formed when we are expanding the light rays, they are not really meet with each other, they are meet when we extend it. That's why it is virtual. And upper side, it is upper side of the principal axis, so that is virtual and erect. Got it? Understand? So these are the image formation by concave mirror. I think clear हो गया होगा आप लोगों के. Okay. Now next one is image formation by concave mirror, convex mirror. Concave के 6 positions थी, इन 6 positions को ये main positions हैं. Okay. तो इनके जैसी बाकी अगर आपको कोई और फाइंड आउट करना है, मेन तो ये 6 होती हैं. ओके. तो सेम इमेजेस यहां पर बनती हैं. नेक्स्ट अपन बात करें इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन की बात करें. फर्स्ट, हमेशा ऑब्जेक्ट फर्स्ट कौन सी होती है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. is at infinity. ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ हो, इंफिनिटी पर हो. सिमिलर थिंग्स वी हैव टू डू एज वी डिड इन कॉनकेव मिरर, बट ये कौन सा है, दैट इज कॉन्वेक्स. तो अपने को ड्रॉ ये करना पड़ेगा. नाउ ड्रॉ अगेन, ट्राई टू टेक लेस कर्वेचर. Now polish it, and after the polish draw the principal axis which is passing through the mid of the mirror. Okay. Now same thing that we did, F equal distance C, so that is F and that is C. Okay. Now
as we already discussed in previous class that when object is at infinity, then its incident light rays are considered as पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उससे आने वाले लाइट रेज को क्या माना जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इन द कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर अपन ने रूल में पढ़ा था, जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो वो फोकल पॉइंट से डाइवर्ज होती हैं, दे डाइवर्ज फ्रॉम फोकल पॉइंट। ओके, नाउ these reflected light rays can meet with each other? No, that's why we extend it, and when they extend it then they meet at F। कहां पर मिली है ये? F पर। तो वही तीनों क्वेश्चंस, पोजीशन, second one is size, and third one is nature। So where they meet? At F, so position is at F। Size, both of light rays intersecting at a single point, एक ही पॉइंट पर दोनों मिल रही हैं, तो दैट इज पॉइंट साइज। कैसी होगी ये? पॉइंट साइज है, जिसको अपन बोल सकते हैं दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। नेचर, इज दे आर रियल मीट विथ ईच अदर? नो, we are extending, that's why nature wise it is virtual and erect। nature wise कैसी होगी? virtual and erect। okay, as we discussed in the case of the concave mirror कि infinity से आने वाली लाइट रेज अगर obliquely हो, कैसी हो? obliquely हो, यानी कि अपन बोल सकते हैं when obliquely light या light rays obliquely from infinity से अगर obliquely आ रही हैं, कैसी हो रही हैं? obliquely आ रही हैं, तो उस कंडीशन में कैसे बनेगा इमेज? तो मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं। नाउ this is our mirror। okay, now consider the light rays। अब यहां पर जैसे सबसे पहले अपन लाइट रेज कंसिडर करें ऑब्लिक्यूली के अंदर, तो अपन कंसिडर कर रहे हैं उन टू लाइट रेज को which are coming from, which are parallel and incidenting on the focus and C। इन दो लाइट रेज को मैं कंसिडर कर रहा हूं। इनफाइनाइट लाइट रेज आती है, किन्हीं को भी आप ले सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली मैं इनको ले रहा हूं, और आप चाहे ये भी ले सकते हैं, दैट वन। नाउ आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हाट विल हैपन? द लाइट विच इज कमिंग towards the C after reflection return on the same path as we discussed। okay, second, the light ray which are directed towards the focus after reflection becomes parallel to the principal axis। reflection के बाद क्या हो जाएगी? principal axis के parallel। third, the light ray which is falling on the pole makes same angle। अब तीनों को अपन एक्सपेंड पीछे की साइड एक्सप्लोर करें, क्योंकि देखो साफ बात है डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो जब अपन पीछे इन तीनों को एक्सटेंड करेंगे, दैट वाज लिटिल बिट रॉन्ग, आई थिंक दैट मस्ट बी सी हियर। sorry for measurement, that was my mistake। so when we extend them, then they intersect at a point which is on the F, जो कहां पर है? F के ऊपर ही है। so position at F वही रहेगी पोजीशन, यहीं पे तो बनी, F के ऊपर ही है, तो दैट इज पोजीशन वाइज, दैट इज एट F। साइज,
the light ray is intersecting at a point, so that is point size and nature. If we consider the nature, then these are, is they are really intersecting each other, or just we are just intersecting when we are when we are extended, since they are formed when we extend them, that's why it is virtual and erect. सो ये पॉइंट तो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, बस डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. व्हाट इट, हमेशा ध्यान रखना, प्रैक्टिस अपने को जो पहले वाला बना है उसी की रखनी है. ये नॉर्मली इसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट किया जाता है क्योंकि इसमें रूल्स काफी ज्यादा रहते हैं. सेकंड, फर्स्ट अपन ने कंसिडर कर लिया जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, एट इंफिनिटी. सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, ऑब्जेक्ट placed between infinity and O, उन दोनों के बीच में हो, या जिसके लिए एक वर्ड और काम में लिया जाता है, ऑब्जेक्ट एट सर्टेन डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट जो है वो सर्टेन डिस्टेंस पर हो, ऑब्जेक्ट कहां पर हो, सर्टेन डिस्टेंस पर हो. सिमिलर थिंग वी हैव टू डू, मेक ए मिरर ऑफ लेस कर्वेचर, ड्रॉ ए प्रिंसिपल एक्सिस and then equal distance f, equal distance c, so that is f and that is c. With the help of scale you do it, you have to do it. okay, scale का यूज करते हुए मेजर करना है अपने को. नाउ ऑब्जेक्ट है सर्टेन डिस्टेंस, अब जब सर्टेन डिस्टेंस आती है तो ऑब्जेक्ट का प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाएगा. लाइट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्ट होकर कहां से पास आउट होगी, दे विल इमर्ज डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, वो क्या होती हैं, फोकस से डाइवर्ज होती हैं. ओके, नेक्स्ट, द लाइट रे विच इज डायरेक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस वन, आफ्टर रिफ्लेक्शन it return on the same path, वापस आ जाएगी उसी पाथ पर. अगेन इट इज क्लियरली इंडिकेटिंग दैट ये लाइट रेज नहीं मिलेगी, तो जब अपन इनको एक्सप्लॉट करेंगे, इसको एक्सप्लॉट किया तो ये और इसको एक्सप्लॉट किया तो ये, तो दैट इज आवर इमेज. जहां पर लाइट रेज इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर अपनी इमेज बनेगी. वही 3 क्वेश्चंस, पोजीशन, साइज and nature. Position where they formed, between O and F, तो position कहाँ हो जाएगी, between O and F. okay, size, that is object and that is image, so it is small. Nature, they are formed by extending the light rays, that's why it is virtual. Or you can also consider that since it is formed above the principal axis, so definitely it is erect, और erect है तो definitely क्या होगी, that is virtual. Got it? अब अपने माइंड में क्वेश्चन आता है कि अपन बियॉन्ड सी, सी, एफ वो क्यों नहीं रख सकते, वो तो बेटा इधर आ गया, तो अपने को तो ऑब्जेक्ट उस साइड में रखना होता है, इस साइड में रख के थोड़े अपन उसके रिफ्लेक्शन करा सकते हैं. तो इसलिए जो बाकी जो अपनी इमेजेस की पोजीशन थी एज वी डिस्कस इन द कॉनकेव विल नॉट एप्लीकेबल फॉर कॉन्वेक्स मिरर. ओके, थैंक यू.